हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. टू ब्लॉक्स ऑफ मास 5 kg and 3 kg tied with each other through a light string and 20 Newton force acts on the block 3 kg as shown in figure. The ratio of acceleration of 5 kg block to 3 kg block is, here we have given a diagram with 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is given as फ्री बॉडी डायग्राम. फ्री बॉडी डायग्राम में हम किसी भी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे पॉइंट साइज कंसीडर करते हैं और पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट पे लगने वाले फोर्सेस को हम एरो के थ्रू यहाँ पे शो करते हैं. सेम डायरेक्शन में लगने वाले फोर्सेस को ऐड कर देते हैं और अपोजिट डायरेक्शन में लगने वाले फोर्सेस को हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करते हैं. इस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मानते हैं, इसको हम नेगेटिव कंसीडर कर सकते हैं, ये हमारे चॉइस पर डिपेंड करता है. अपवर्ड फोर्स को हम पॉजिटिव मानते हैं और डाउनवर्ड फोर्स को नेगेटिव. इसी का यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. तो हमारे पास 5 kg 3 kg के ब्लॉक को हमने एक लाइट स्ट्रिंग के थ्रू यहाँ पे कनेक्ट किया है और 20 न्यूटन का फोर्स 3 kg के ब्लॉक को अपनी ओर यहाँ पे अट्रैक्ट कर रहा है. तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ओवरऑल अगर मैं इसको पूरा एक ही सिस्टम कंसीडर करूँ तो इस सिस्टम पे यहाँ पे 20 न्यूटन का फोर्स एक्ट कर रहा है. तो हम ये देखेंगे इस पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन कितना होगा. सो वी कैन से हियर एक्सेलरेशन ऑफ द गिवन सिस्टम. तो हमारे पास यहाँ पे जो गिवन सिस्टम है इसका जो एक्सेलरेशन होगा दैट कुड बी फाइंड आउट एज F इक्वल्स टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन. तो ए की जो वैल्यू आएगी, टोटल फोर्स हम इस पे एक्सटर्नल फोर्स 20 न्यूटन का लगा रहे हैं एंड जो टोटल मास आएगा दैट विल बी 5 + 3 के बराबर. तो वैल्यू आ जाएगी 20/8, जिसको हम लिख सकते हैं, अगर मैं 4 से डिवाइड करूं तो ये आ जाएगा 5/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. नाउ हमने क्योंकि यहाँ पे इसे पूरा एक ही सिस्टम कंसीडर किया है, तो अगर हम यहाँ पे बात करें दोनों इंडिविजुअल ब्लॉक की, तो दोनों इंडिविजुअल ब्लॉक के लिए जो भी फ्री बॉडी डायग्राम के थ्रू इक्वेशंस आएंगे वो हमारे पास एक्सेलरेशन की इस वैल्यू के थ्रू यहाँ पे वैलिड होनी चाहिए. तो इसके लिए सबसे पहले हम बात करेंगे फॉर 3 kg ब्लॉक. तो 3 kg ब्लॉक पे अगर हम बात करें 20 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और इसमें यहाँ पे टेंशन फोर्स आएगी T1 इस डायरेक्शन में. लेकिन अगर हम 3 kg ब्लॉक पे जो नेट फोर्स लग रहा है उसकी बात करेंगे तो वी कैन से हियर नेट फोर्स ऑन 3 kg ब्लॉक विल बी गिवन एज मास ऑफ 3 kg ब्लॉक, इसको मैं m1 से इंडिकेट कर देती हूँ, एंड दिस विल बी मल्टीप्लाइड विद एक्सेलरेशन a. क्योंकि हमने पूरे सिस्टम का जो एक्सेलरेशन है वो 5/2 के बराबर कंसीडर किया है, तो 3 kg का जो ब्लॉक होगा उसका एक्सेलरेशन भी हमारे पास यहाँ पे 5/2 के बराबर होगा, जिसको हम लिख सकते हैं 3 × 5/2. नाउ यहाँ पे हम जो भी वैल्यू कैलकुलेट करें वो इसलिए कैलकुलेट कर रहे हैं ताकि हमने जो एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाली है उसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास जो इक्वेशन है वो वैलिड निकलनी चाहिए. तभी जाके हमने जो ये कंसिडरेशन किया है यहाँ पे कि पूरे सिस्टम का जो हमने एक्सेलरेशन निकाला है वो वैलिड माना जाएगा. नाउ अगर हम इसको सॉल्व करें दिस विल बी गिवन एज 15 / 2, ये आ जाएगा 7.5 न्यूटन के बराबर. नाउ हमारे पास यहाँ पे जो सेकेंड ब्लॉक है फॉर 5 kg ब्लॉक, अगर हम इसकी बात करें तो इस पे हमारे पास एक ही फोर्स एक्ट कर रहा है दैट इज T1, और यही इसका यहाँ पे नेट फोर्स भी आएगा क्योंकि हमारे पास एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है ये हमारे पास यहाँ पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में इंडिकेटेड है. ये 5 kg का ब्लॉक है तो इस पे लगने वाला जो नेट फोर्स होगा उसको मैं F' नेट से इंडिकेट कर रही हूँ, दैट विल बी मास इनटू एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन हमने यहाँ पे कैलकुलेट की थी दैट वाज 5/2, यानी ये आ जाएगा 25/2 12.5 न्यूटन के बराबर. नाउ अगर हम बात करें यहाँ पे हमारे पास जो 3 kg का ब्लॉक है उस 3 kg के ब्लॉक के लिए जो भी हमने यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू और फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट की है वो जो इक्वेशन है हमारे पास फ्री बॉडी डायग्राम के थ्रू यहाँ पे वैलिड आनी चाहिए. यानी इस पे जो फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन का इस डायरेक्शन में लग रहा है, यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है टेंशन फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है और एक्सेलरेशन इसमें इस डायरेक्शन में हो रहा है. तो जो नेट फोर्स की वैल्यू आएगी फॉर दिस दैट विल बी गिवन एज 20 - T1, और T1 की जो वैल्यू है यही हमारे पास यहाँ पे F' नेट के थ्रू हमने कैलकुलेट की थी, क्योंकि जो T1 की वैल्यू है वही हमारे पास यहाँ पे जो नेट फोर्स हमने कैलकुलेट किया था 5 kg के लिए उससे बैलेंस कर रही है. तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आ गई 20.5 के बराबर, और हमें पता है हमने यहाँ पे जो नेट फोर्स की वैल्यू निकाली थी फॉर दी फर्स्ट केस यहाँ पे हमारी वैल्यू आई थी 7.5 के बराबर. तो अगर ये इक्वेशन हमारे पास यहाँ पे वैलिड हो जाती है तो जो हमने यहाँ पे पूरे सिस्टम को मान के एक्सेलरेशन फाइंड आउट किया था वो यहाँ पे वैलिड हो जाएगा. तो यहाँ पे अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए दिस विल बिकम 20 - 12.5, और अगर मैं इसको सॉल्व करूँ यहाँ पे तो हमारे पास ये 7.5 न्यूटन के बराबर आएगा, जो कि हमने यहाँ पे
पहले भी फाइंड आउट किया था। तो अगर हम यहाँ से देखें तो हमारे पास जो 3 kg का ब्लॉक है, इसका जो एक्सेलरेशन है ये भी 5/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर है, और जो 5 kg का ब्लॉक है इसके लिए जो एक्सेलरेशन निकल के आया वो 5/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर निकल के आया। सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से हियर द रेशियो विल बी 1:1। ऑप्शन डी इज द राइट वन। होप यू अंडरस्टूड इट। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।